हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनके क्लासेस में। और ये हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है इंडिया और उसका जो इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आगे हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसके मैं आपको साथ साथ ये भी बताते जा रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम में, चाहे आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हो, ये आपके सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आईएसटी के बारे में पढ़ा था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है हमारा। तो वो 82.5 डिग्री ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड पास होता है वो हमारा आईएसटी कहलाता है, और ये स्टेट है जहाँ से वो पास होता है। तो नंबर 1 यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में हम थोड़ा सा और समझते हैं। ये आपको पता है, ये हमारा इक्वेटर है जहाँ से ये पास होता है 0 डिग्री से। उसके बाद एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। हमारा प्यारा भारत इसी पे लाई करता है। आपको पता है कौन कौन से स्टेट से पास हुआ है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 66.5 डिग्री पे हमारा आर्टिक सर्कल लाई करता है। उसी तरह से 20.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई करता है और 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल लाई करता है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब क्या होता है, जो 23.5 डिग्री जो ये एरिया है आपका, ये एरिया इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ये दोनों जो एरिया है, उसके बाद ये आपका फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं और ये भी आपका फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, पेपर में कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँगा जो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेरे सामने जब मैं एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन पूछा गया था। डोल ड्रम बेल्ट कौन से जो हमारा लॉन्ग लैटिट्यूड है उसके उन्होंने 5-6 ऑप्शन दे दिए थे, 10 से 15 डिग्री नॉर्थ और साउथ इस तरह से। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में जो हमारा स्पेस है, जो जगह है, ये आप समझिए। देखिए यहाँ पे कहीं ये 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, तो कहीं यहाँ पे इसके बीच में पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो जो ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डोल ड्रम प्रेशर बेल्ट। ठीक है, एक चीज़ आप ये देखिए यहाँ पे, ये अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आता है। ये वाला 1 डिग्री जो लॉन्ग 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये यहाँ पे लैटिट्यूड है, इसको आप हटा दीजिए। लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ये कहीं पूछते नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है आगे, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपको कभी कभी जो पेट का पेपर होता है उसमें पूछ लेते हैं कि 21 जून को समर सॉलिसिट बोलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है ये, और यहाँ पे सूरज की किरणें सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। उसके बाद 22 दिसंबर को विंटर सॉलिसिट होता है, ये सबसे छोटा दिन होता है, और यहाँ पे सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सब डायरेक्ट पड़ती है। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया है। जीएमटी जो हमारा होता है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो लंदन से पास होता है।
ठीक है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, और मोर प्रोसाइज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा पता ही है आपको, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, GMT हो जाओ हम लेते हैं। उसके बाद ये इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और हर मेरिडियन इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, एक ये आता है सवाल पूछने, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। इंटरनेशनल डेट लाइन का लॉन्गिट्यूड क्या है? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूड है उसको हम आईडीएल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। IST मैंने आपको बता ही दिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट मान लीजिए, ये ग्लोब है, ये लॉन्गिट्यूड, ये इक्वेटर, और ये हमारा यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, और जो ये हमारा प्यारा भारत जो यहाँ से निकलता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये 5.5 घंटे आगे है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आगे है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ये वीडियो शुरू हुई थी, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा प्यारा भारत है। जो अरुणाचल प्रदेश में टाइम है और जो गुजरात में टाइम है, उनमें दोनों में 2 घंटे का फ़र्क होता है। मतलब सूरज पहले इधर दिखाई देता है, उसके बाद इधर दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है, इसमें हम देखते हैं। ये देखिए, जो आप सभी को पता है, हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 4 मिनट में अगर हम 1 घंटे में करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, और अगर हम तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी 360 डिवाइडेड बाई 24 कर देंगे। ये देखो, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो ये 15 आ जाएगा। तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है, तो 1 आवर में 15 डिग्री करती है, तो जो 4 मिनट है, अगर हम 4 मिनट का, या हम ऐसे देखें कि 1 डिग्री जो रोटेट होती है वो होती है 4 मिनट में। भाई 15 चौका 60 हो गया, मतलब जो 15 डिग्री है वो 60 मिनट में करती है, तो 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में करती है। तो ठीक है, या 15 चौका 60, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं, ये देखते हैं। अब हाँ, होता क्या है, 2 घंटे कैसा आता है आप देख रहे होंगे। एक सेकंड में आपको दिखा दूँ, अभी हम 13 पे हैं। ये देखो, जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है हमारा, और जो ये वाला लॉन्गिट्यूड है, ये 68.7 है, ये 97.2 है। लगभग इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, ये आप देख लो, अप्रोक्स 30 डिग्री। अब अगर हम इसमें देखें, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो इनके एक्सट्रीम पॉइंट है। अब 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री 4 मिनट लगती है, तो 30 डिग्री कितनी लगेगी, तो वो लग जाएगी 4 तिये 12, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 आवर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, 2 घंटे का फ़र्क होता है, जो इधर हमारे अरुणाचल प्रदेश में है, इधर और इधर में। इधर 2 घंटे पहले सूरज निकलता है और इधर बाद में निकलता है। मतलब मुझे लग रहा है आप अब ये बात समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भाई को आपको कोई नहीं समझा सकता, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखो, और अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब ये थोड़ा बेसिक है, इसका वैसे ही कुछ होता नहीं है, जो ये मैं आपको बताता हूँ बेसिक टर्म्स है, ये आप देख लो। कभी कभी पेपर में मुश्किल ही पूछते हैं वैसे तो। ठीक है, ये देखो, साउथ की तरफ स्लोप है हमारा। आप ये सब मतलब ध्यान रखने के लिए पढ़ लीजिए। एक चीज़ देख लो आप, नेस ये वर्ड पूछ लेते हैं कभी कभी, PCS के पेपर में आ जाता है ये। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो हमारा टिप शेप में इंडिया का जो मेन लैंड है वो है, इसको हम नेस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नेश बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे कन्याकुमारी है, ठीक है,
या फिर हम इसको कुमारी नेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारी नेश। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन है, या आप याद कर लो ना, नैरो पार्ट फ्रॉम मेनलैंड टुवर्ड सी एंड सराउंडेड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड्स, उसको हम नेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो होता अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसमें क्या करेंगे, सिर्फ अगर आप असिस्टेंट लेवल का पेपर दे रहे हैं तो आप सिर्फ ये याद रखेंगे स्टेट के नाम, लेकिन अगर आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो भाई ये पूछा जाता है, इनका किलोमीटर जो है, रेंज जो डिस्टेंस है वो भी पूछा जाता है कि कौन सा जो स्टेट है उसकी कितनी कोस्ट लाइन है और सबसे ज़्यादा किसकी है। आपको क्वेश्चन दे देंगे, चार ऑप्शन दे देंगे और आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर या सेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, तो आप ये सब याद कर लो। फिर भी दो चीज़ मैं एक दो बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको पता है अंडमान निकोबार का है, अगर वो सारा इंक्लूड करने को कहता है, वरना तो गुजरात सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। ये आप याद रखो, ये आपका पैट वगैरह और यूपी पुलिस सीजीएल तक भी आता है। ये फिर सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, दमन एंड पुडुचेरी, दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। एरिया में सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो अंडमान एंड निकोबार है, सबसे छोटी लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके बाद एक ये वैसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ लो। आंध्र प्रदेश सबसे पहले ऐसा राज्य था जो लैंग्वेज के बेस पे जिसका जो बना था, जो फॉर्म हुआ था। आंध्र प्रदेश पहला है जो लिंग्विस्टिक बोलते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे जो पहला राज्य बना था वो आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, ये देखिए हमारी जो कोस्ट लाइन है उनको क्या क्या बोलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र और गोवा जो हमारा कोस्टल एरिया है उसको कोंकण कोस्ट बोलते हैं। कर्नाटका को कावेरी कोस्ट बोलते हैं। उसके बाद केरला को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इधर तमिलनाडु और इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश उड़ीसा को नॉर्दर्न सर्कस कोस्ट बोलते हैं, और उड़ीसा आपका उत्कल कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना अच्छी तरह से। एरिया के टर्म्स में ये हम जो बेसिक है, और ये पूछा जाता है भाई, यूपी असिस्टेंट या जितने भी आपके असिस्टेंट लेवल के पेपर होते हैं, इनफैक्ट सीजीएल और यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएसआई, ये सब पूछे जाते हैं। वन वर्ड जो आपके क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए है और उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मेरे सामने आए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का है, सबसे छोटा गोवा का है। ये हम इसमें आप ये अभी स्किप कर सकते हैं, पढ़ना है पढ़ लीजिए, क्योंकि हम उसमें भी पढ़ेंगे पॉलिटी में, जब मैं पॉलिटी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। वाटर बॉडीज़ देखते हैं, वाटर बॉडीज़ क्या-क्या होती है, थोड़ा वाटर बॉडीज़ के बारे में 1-2 टर्म्स हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, ये क्या ये थोड़ा समझने का ज़्यादा है और क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हमारा जो है ये इंडिया की बॉर्डरी है, इंडिया की बाउंड्री है। उसके बाद ये हमारा इंटरनल 0 से 12 किलोमीटर जो होता है हमारा, वो हमारा ये 12 किलोमीटर पे हमारी बेस लाइन होती है। ठीक है, 12 किलोमीटर पे बेस लाइन है। 12 से 14 जो एरिया होता है उसको हम कंटेजियस जोन बोलते हैं, और जो 0 से 12 के बीच में है उसको हम टेरेस्ट्रियल जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम टेरेस्ट्रियल जोन बोलते हैं, इसको हम कंटेजियस जोन बोलते हैं। और 24 से 200 किलोमीटर जो है इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। ईईजेड के नाम से मुझे अभी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये रहा ऊपर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 24 नॉटिकल माइल्स। ये नॉटिकल माइल बेसिकली हम जो समुंदर का डिस्टेंस नापते हैं उसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस की यूनिट है, ये आपसे फिजिक्स में पूछा जाता है कभी कभी, फिजिक्स से जब क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 24 से 200, उसके बाद कंटिन्यूस जोन होता है 12 से 24, और 12 नॉटिकल माइल 0 से 12 होता है हमारा जो बेस लाइन का है। ठीक है, या आप याद रखो, जब पेपर का लेवल बढ़ाना हो तो ये पूछ लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये बेसिक आपको पता ही है, यूनियन टेरिटरीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन एंड दिऊ, ये 26 जनवरी 2020 को कंबाइन करके इनकी कैपिटल दमन कर दी गई थी, लक्षद्वीप पौंडीचेरी, ठीक है। उसके बाद सेवन सिस्टर्स आप सभी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेनलैंड, ये जो हमारे ईस्ट की स्टेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये वैसे तो हमने पढ़ा भी था बांग्लादेश से कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो ये वो सारे स्टेट है, ये देखो, मिज़ोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपके बांग्लादेश से टच होते हैं, ठीक है। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इंडिया और श्रीलंका आपको पता है इंडिया के साउथ में है, और जो बाउंड्री एक तरह से भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है वो मेनली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपको पता है एक पाक स्ट्रेट है। स्टेट हम बोलते हैं जब एक स्टेट हम बोलते हैं जब एक वाटर जब सी ऐसे समझिए समुद्र में आने जाने का रास्ता है, उसके इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, मतलब एक तरह से बीच में पानी का रास्ता जाने का, तो उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। उसके बाद आपको पता है पाक बे है, पाक बे बे बोलते हैं, खाड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, पम्बन आइलैंड तमिलनाडु में, रामेश्वरम ये इंडिया का पार्ट है। एडम्स ब्रिज आपको पता है, जिसको हम राम सेतु के नाम से भी बोलते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखिए आपका गल्फ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये थोड़ा डायग्राम इतना नहीं है, लेकिन ये जो ऐसा होता है जब हमारा मान लो ये सारा समुंदर है और ये कोई ऐसा ये लैंड है हमारा, और ये इधर सी है, तो ये जो खाड़ी बन जाती है इसको हम गल्फ बोल देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मैं देखता हूँ इसकी पिक भी है, हाँ ये देखो, ये रही, ये देखो, ये गल्फ ऑफ, ये मन्नार आइलैंड हो गया, ये उसकी गल्फ हो गई पूरी, ठीक है। ये हमारा रामेश्वर आइलैंड हो गया, ये पाक स्टेट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बारे में आप जानते हैं, जो हमारा निकोबार आइलैंड है, ये हमारा प्यारा भारत, इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये इधर जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये इंडोनेशिया है, इधर से इंडोनेशिया शुरू होता है, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, कौन सा लेटिट्यूड हमारा जो है निकोबार आइलैंड और इंडोनेशिया का सुमात्रा जो आइलैंड है उसको डिवाइड करता है, तो 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री जो चैनल है हमारा, इसको चैनल भी बोल देते हैं, तो ये चैनल से कंफ्यूज मत होना, है ना। ये हमारा डिवाइड करता है इसको, भारत और इंडोनेशिया को, भारत के निकोबार आइलैंड को और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड को, ठीक है। उसके बाद मालदीव्स के बारे में पढ़ते हैं। भारत का मालदीव्स, ये देखिए, वैसे तो डायग्राम भी होगा, ये रहा, ये देखिए, ये इधर मालदीव्स है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा लक्षद्वीप के आइलैंड है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, तो जो ये हमारा जो लक्षद्वीप का आइलैंड मिनिकॉय है, इसको जो चैनल डिवाइड करता है वो 8 डिग्री करता है। उसी तरह से एक कारावती का आइलैंड है हमारा लक्षद्वीप के अंदर ही, उसको मिनिकॉय और कारावती को हमारा 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, तो ठीक है, ये आप याद रखना चीज़, ओके। चलो, ये मैंने बता दिया, मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स को 8 डिग्री करता है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं भारत और म्यांमार। म्यांमार जैसे कि आप सब जानते हैं, म्यांमार कहीं इधर जाके है, ये म्यांमार है, इनका एक आइलैंड है कोक्को आइलैंड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, कोक्को आइलैंड किसके अंडर है, म्यांमार के अंडर है। तो इसका एक चैनल आप बोलते हैं जो कोक्को चैनल होता है, कोको चैनल उसके नाम से ही जाना जाता है चैनल, तो ये हमारा डिवाइड करता है जो म्यांमार का कोको आइलैंड है और भारत का जो नॉर्थ अंडमान है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान का जो आइलैंड है उसको और म्यांमार के कोको आइलैंड को ये कोको चैनल डिवाइड करता है, ये इसके नाम पे ही बना हुआ है कोको चैनल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मुझे लग रहा होगा भाई समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, और वीडियो को आप थोड़ा 1-2 बार ज़्यादा देखो, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, इनसे बाहर
भाई मैं हाईएस्ट लेवल की तो बात करता नहीं हूँ, लेकिन आपको 4200 ग्रेड पे तक की नौकरी आप जब पेपर देने जाओगे, उससे बाहर क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा भाई। एग्जामिनर अगर ये सोच के ही पेपर बनाएगा कि भाई मुझे तो बच्चों से करवाना ही नहीं पेपर, तो भाई तभी क्वेश्चन हो सकता है, वरना मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए हैं भाइयों। शायद आप जितने देख रहे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरी लेना काफ़ी थोड़ा टफ चीज़ हो गई है, काफ़ी कंपटीशन है, तो मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। तो आप भी पढ़ो भाई, और अपने हाथों से नोट्स बनाओ, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आपको करना ही है, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। एक सार्क कंट्रीज़ का ग्रुप है, जैसे आपको पता है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम, ये इनका एक अलग वीडियो आएगा स्टैटिक जीके में। अच्छा, मैं स्टैटिक जीके के ऊपर शॉर्ट्स के माध्यम से भी पढ़ा रहा हूँ, तो जिन्होंने अभी मैंने उसमें 5-6 वीडियो करेंसी और कंट्रीज़ के बारे में बनाई है, 1-1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो है, तो आप उन्हें देखो, ठीक है। ट्रिक भी बताई है मैंने, कौन-कौन सी ट्रिक से आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हो। मैंने उसी से याद किया और मैं अब तक नहीं भूला हूँ। बस 1 सेकंड, जैसे ज़्यादा टाइम हो गया तो एक बार खोल के देख लो तुम, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर नेपाल काठमांडू में है। कौन-कौन से देश आते हैं? इंडिया के जो भी नेबरिंग है ज़्यादातर वही आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 8 ऐसे देश हैं। तो पेपर में पूछा जाता है कितने देश, या तो आपसे वो कंट्रीज़ के नाम दे देगा, एक कंट्री कोई और सा दे देगा कि इसमें से कौन-सा नहीं है, ठीक है? या आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कितने देश हैं। मुझे ध्यान है, मैंने लेखपाल का पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उसने 4 ऑप्शन दिए थे, एक नाम कोई सा और दे दिया था कि कौन-सा नहीं है, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी-सी। 17 ऐसे स्टेट है भारत के जो शेयरिंग बॉर्डर्स विद नेबरिंग कंट्रीज़, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भारत के जो स्टेट है 17, वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कई राज्य हैं जो जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, पंजाब से लेके राजस्थान से लेके गुजरात तक। और कुछ ऐसी रिवर है दो, जो एक तरह से बॉर्डर बनाती है, नेचुरल बाउंड्री है हमारी और पाकिस्तान की, सतलुज और रावी, ठीक है। ये फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो सतलुज नदी कहाँ पे बाउंड्री बनाती है एक तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से नेचुरल बाउंड्री बनती हुई चलती है, ओके। अब आगे देखते हैं। आपको पता है रेड क्लिफ लाइन, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, उसको एक नाम से जाना जाता है, जैसे सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन हो गई, और उसके बाद आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक बॉर्डर कमीशन बैठा था, या जिसको बॉर्डर कमीशन बोलते हैं, 17 अगस्त 1947 को, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो हमारे गुजरात और राजस्थान और पंजाब का जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। देखो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकेंड। ये देखो, ये जो है यहाँ पे हमारा गुजरात है, सॉरी, गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है। और उसके बाद पंजाब है। तो जो ये एरिया शेयर होता है, इसको हम, जो ये ब्लू लाइन है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, ये वाली जो है। और जो हमारी ये वाली है, जो जम्मू कश्मीर में शेयर होती है, अ, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है, वैसे तो एरिया हमारा ही है, पर कोई बात नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको एलओसी के बारे में बताया अभी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री कंट्रोल लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको एलओसी बोलते हैं। और ये एक तरह से सीज़ फायर लाइन है, भाई इसको कोई इसका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से एक एग्रीमेंट है जो हुआ हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद आपको पता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक
पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीर जो है अटैक किया था और बहुत सारा एरिया एक्वायर कर लिया था, जिसको पीओके कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश आपको पता है जो एक तरह से एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। पहले बहुत ही उधर भी बहुत मतलब जगह को लेके, लोगों को लेके, जो ये स्टेट है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इन सब को लेके काफ़ी हीटेड एनवायरनमेंट रहता था। तो कौन सी इसके तहत ये कहा गया था कि भाई कौन सी बाउंड्री किसकी है, कौन सी किसकी है, तो उसके हिसाब से ये किया एग्रीमेंट हुआ था। बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद भारत और म्यांमार का बॉर्डर देखते हैं। भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो जो अरुणाचल प्रदेश की जो हिल है, जो म्यांमार की उसमें एक तरह से रिवर है एक म्यांमार की जो बाउंड्री बनाती है, इरावदी रिवर, ये आप याद रखेंगे। म्यांमार की इरावदी रिवर है और काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस है जो दोनों स्टेट की बाउंड्री बनाती है। देखो अभी देखेंगे हम इसमें, ये देखो इधर जो है ये इरावदी रिवर बहती है और इधर हमारी बहुत सारी हिल्स है जो माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। ये वाला अरुणाचल प्रदेश में है पिटकाई बम, तो यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है जो भारत और म्यांमार का बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये आप पढ़ लो यहाँ से, ये मेन है। जैसे लुशाई हिल्स आप याद रखना, लुशाई हिल्स कहाँ पे है? लुशा हिल्स को मिज़ो हिल्स भी बोलते हैं, ये आपकी मिज़ोरम में है। पटकाई आपकी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और अराकाम योमा ये हिल आपकी म्यांमार में, और एक म्यांमार की रिवर है इरावदी रिवर, ये आपकी बाउंड्री बनाती है। पेपर में आता है, आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैकमोहन लाइन, आपको पता है मैकमोहन लाइन भारत और चाइना का जो एरिया है, खासकर जो ईस्ट का एरिया है, जो वहाँ पे जो एक तरह से बाउंड्री बनी हुई है जो हमारे भारत के और चाइना के बॉर्डर को दर्शाती है, ठीक है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इधर चाइना है, इधर हमारा प्यारा भारत है, और ये जो बाउंड्री है ये मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसमें इतना ही है और इसमें कुछ और ज़्यादा तो जानने के लिए है नहीं। और बाकी जब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएंगे, ये पर्टिकुलर टॉपिक आएंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक ओवरव्यू सा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एलएसी है, इधर जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, ये भी एक तरह से भारत और चाइना के बीच में बाउंड्री बनाती है। जो चाइना ऑक्यूपाइड रीजन है अक्साई चीन, वो उसमें, और इंडिया की जो मेनलैंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो इंडिया की मेनलैंड है, और चाइना का जो ऑक्यूपाइड रीजन है अक्साई चीन, उसमें उसकी एक बाउंड्री बनी हुई है, या उसकी एक बाउंड्री है जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। ये कहाँ कहाँ से पास होती है ये लाइन आपको पता ही है, लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे बोलते हैं। मतलब इन स्टेटों में जो बाउंड्री खींची हुई है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मैप बना हुआ है, एक साइचिन है, और ये हमारा एलएसी हो गया, ये इधर एलओसी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, ये देख लो आप, मैंने अभी बताया ना इतने स्टेट में है, तो आप सोच रहे होंगे भाई अरुणाचल प्रदेश में भी सर बता रहे हैं कि एलएसी बोलते हैं। तो एलएसी ना हर स्टेट के लिए अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे 3 रीजन है, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न। वेस्टर्न रीजन आपका लद्दाख का है जो ओरिजिनल एलएसी के नाम से जाना जाता है। मिडिल सेक्टर में जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ईस्टर्न सेक्टर को जो हम मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, उसको अरुणाचल प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप? तो ये आपका लेक्चर अब यहाँ पे फिनिश होता है। ये आपका चैप्टर 1
जो हमारा इंडिया एंड इट्स इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। आप ध्यान से पढ़ो, सारे चीज़ जो समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस रहेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया है शॉर्ट्स मैंने बनाई है स्टैटिक जीके के ऊपर, मैं और भी बनाता रहूँगा, तो वो आप ज़रूर देखें। बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है शॉर्ट्स में, जो कंट्रीज़ है और उनकी करेंसी है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई सुझाव देना है मुझे और मुझे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं या जिससे मैं आपके लिए यूज़र फ्रेंडली बन सकूँ, ठीक है। होता है ना बच्चों, भाई हमें इस तरह से थोड़ा-सा पढ़ाइए या इस तरह से करिए, तो मैं उसी तरह से कोशिश करूँगा। और बाकी जो भी आप कहोगे और जो भी मॉडिफ़ाई होगा, आपको मॉडिफ़िकेशन चाहिए तो वो की जाएगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, फिर ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाय-बाय। ठीक है।